जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे कंपाउंड सेंटेंस का दूसरा नंबर एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन बोले तो विरोध सूचक। विरोध सूचक में कौन कौन से आते हैं? जैसे बट, येट, स्टिल, बट, येट, स्टिल। बट का जानते हैं, येट। और वाइल भी। इतनों का हमको प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जैसे देखा जाए तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। He worked hard, he failed. He worked hard, he failed. एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी विरोध सूचक, जहां पर इसने क्या कार्य तो किया पर यह कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। कार्य करने का मतलब कार्य कंप्लीट होना मांगता था, इस कारणवश यह कार्य विफल रहा। ये विरोध देखा जाए तो क्या ये दोनों आपस में क्या विरोध के सूचक हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या बीच से या तो बट से जोड़ो या तो येट से या स्टिल वाइल से भी जोड़ सकते हैं आप। तो बनेगा क्या, ही वर्कड हार्ड बट ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। एक मिस्टेक हो गया, एक ही रहेगा, बाकी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 3। नंबर 3 है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन बोले तो विकल्प सूचक। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आपके पास एक अल्टर यानी विकल्प है। इस वाले में जैसे यहाँ पर प्रयोग होने के लिए और, नॉर, इधर, नीदर, सॉरी इधर और, नीदर, नॉर। अदरवाइज इत्यादि कई सारे कंजक्शन का हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। जैसे में देखा जाए तो लीव इट,
टेक इट। इसका बनाना हो तो कैसे बनेगा? इसका बनाना हो तो कैसे बनेगा? अगर ऐसे वाक्य दिए गए हो जिसमें विकल्प हो तो वहां पर कैसे बनते हैं? लीव इट और टेक। देखिए इट का प्रयोग दोनों में से एक में ही होगा, चाहे इस वाले में कीजिए चाहे इस वाले में कीजिए, दोनों में से एक में ही प्रयोग करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही चीज के लिए दोनों का प्रयोग किया गया है। फिर अगला एक और उदाहरण के माध्यम से सुनाते हैं। राम डिड नॉट वॉश तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? राम डिड नॉट पास, श्याम डिड नॉट पास। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं अगर बनाने पे है तो। पहला जो आप लोगों को पहले बताया था कम्युलेटिव कंजक्शन से, राम एंड श्याम डिड नॉट पास, जो कि कल की क्लास में पढ़ाया था आप लोग को। और दूसरा ये कि आप क्या कर सकते हैं, आप नीदर नॉर का प्रयोग कीजिए। नीदर राम नॉर श्याम डिड नॉट पास। नीदर राम नॉर श्याम डिड नॉट पास। जहाँ तक आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।